अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब में होने वाली ग्रहण के हवाले से। ये ग्रहण किन मुल्कों में नज़र आएगा, किन बुर्जों को इफ़ेक्ट करेगा और किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। नए आने वाले चैनल पर नए आने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस वक्त पर मिलते रहें। मुकम्मल सूरज ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब को होने जा रहा है। पाकिस्तान वक्त के टाइम के मुताबिक 8 अप्रैल को 20:42 पर ग्रहण अपने ऑर्बिट में लगना शुरू होगा। 21:38 पर ग्रहण का कुछ हिस्सा नजर आना शुरू हो जाएगा और 23:17 मुराद रात के 11:17 पर इंतहाई लेवल पे ये ग्रहण होगा। जबकि 9 अप्रैल जब शुरू हो चुकी होगी तो ग्रहण खत्म होना शुरू हो जाएगा रात के 12:55 मीन 0:55 के हिसाब से। जबकि 9 अप्रैल की दरमियानी शब में 1:52 पर ग्रहण जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। ये ग्रहण बुर्ज हमल के 19 दर्जे पे लग रहा है। बुर्ज हमल जहाँ शम्स शर्फ का होता है, उच्च का होता है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सन एक्सॉलेटेड होता है, अपने शर्फ में होता है। तो इस साल आमलीन को तो शर्फ के हवाले से किसी किस्म का कोई अमल करने की वक्त की मुनासिब सादत घड़ी नहीं मिलेगी। ताहम अगस्त के दरमियान जब शम्स अपने बुर्ज असद में मौजूद होगा उस ड्यूरेशन में हाउस बेस, तिलिस्मान या इस तरह के नकूश बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में, एशिया में और एशिया के ममालिक में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। ताहम रशिया की कुछ इंतहाई शुमाली पट्टियाँ जो यूरोप के साथ लगती हैं उनमें ग्रहण का कुछ जुज़वी नज़ारा किया जा सकेगा। सियारगाह की कैफियत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण कुछ ख़तरनाक है। इस हवाले से ख़तरनाक है कि 12वें घर के अंदर 2 नहस सितारे मौजूद हैं। ग्रहण से 12वें घर के अंदर ग्रहण बुर्ज हमल में लग रहा है और पाइसेस बुर्ज हूत में मरीख और ज़ोहल रोज़ कंजक्ट होंगे सिर्फ 2 दर्जे के फासले से। जबकि अगर हम आगे की जानिब देखते हैं तो सौर के अंदर टॉरस में मुश्तरी और यूरेनस ये दोनों सितारे मौजूद होंगे। ये याद रख लीजिएगा, ग्रहण की नहुसत कुछ इस हवाले से ज़्यादा शदीद हो सकती है क्योंकि जब भी इल्म नजूम के रूल्स के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, जब किसी भी सियारे के अगले घर और पिछले घर में नहस सियारगान मौजूद हों तो वहाँ पर एक योग बनता है जिसे करतारी योग कहा जाता है या सीजर योग भी कहा जाता है। सीजर मीन्स कैंची। अब यहाँ पर अगर दोनों जानिब दोनों 7 सितारे मौजूद होते तो इस ग्रहण की नौकतों से बचा जा सकता था, बहुत कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता था। ताहम चूँकि यहाँ पर 12वें घर में भी सितारे अच्छे नहीं हैं और दूसरे घर में भी सितारे अच्छे नहीं हैं, मुश्तरी अपनी जगह अच्छा ज़रूर है लेकिन मुश्तरी और यूरेनस का जो एक साथ किरान है वो ज़ोहल की नहुसत, तो वो ग्रहण की नहुसतों की वजह से आर्जी तौर पर उसकी सादतों में कमी आ जाएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, पाकिस्तानियों के हवाले से भी और दीगर इलाकों के हवाले से भी, ग्रीनिच टाइम के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो बरतानिया में ग्रीनिच टाइम के मुताबिक इस ग्रहण का आगाज़ 5
जो ग्रहण का आगाज़ है वो दोपहर के 3:42 से लेकर के और इसी तरीके से तकरीबन 8 बज के कुछ मिनट तक रहेगा। 8:52 8:52 तक ये ग्रहण रहेगा। काफ़ी इलाकों में इस वक्त मगरिब हो चुकी होगी और ख़ुसूसन अगर हम यूरोप की बात कर रहे होते हैं तो यूरोप क्योंकि हमारे से 5 घंटे का फ़र्क है तो यूरोप के कुछ पट्टियों में इसका जुज़वी असर होगा। ताहम अमेरिका के अक्सर इलाकों में जुज़वी ग्रहण नज़र आएगा और सबसे ज़्यादा जो ग्रहण की शिद्दत होगी वो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के इलाकों में होगी। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा मैक्सिको में इसका दौरानिया 40 मिनट से ज़्यादा होगा। यूएसए में इसका दौरानिया 1 घंटा 7 मिनट होगा जिसमें जुज़वी ग्रहण भी होगा और 4 मिनट और 32 सेकंड के करीब करीब इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर 96% ग्रहण हो सकता है। इस ग्रहण की वजह से बहुत कुछ मामला बैनुल अक़वामी तौर पर डिस्टर्ब होंगे। तब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 12 बुर्जों के हवाले से। बुर्ज असद वालों का हाकिम सितारा शम्स ग्रहण होगा, बुर्ज हमल भी मुतासिर होगा, बुर्ज असद भी मुतासिर होगा, जबकि इसके साथ साथ दीगर सियारगान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शम्स बराह रास्त मीज़ान को भी मुतासिर करेगा और जहाँ जहाँ शम्स की नज़र जा रही है वहाँ पर ये ग्रहण मुतासिर करता हुआ नज़र आ रहा है। इस सारे मसले को अगर हम देखें और यूँ देखें तो बुर्ज हमल वालों को बहुत मोहतात रहना है, असद वालों को मोहतात रहना है, बुर्ज मीज़ान वालों को, ये 3 बुर्ज को तो लाजमी तौर पे जो है वो मोहतात रहना है। बुर्ज असद से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बुर्ज असद वालों के, बुर्ज सुमला वालों के 12वें घर का मालिक दूसरे घर में 12वें घर का मालिक जाकर के छठे घर में किरान करेगा तो सुमला वाले मोहतात रहें, ख़ुसूसन जॉब के हवाले से, अपनी मुलाजमत के हवाले से, अपने काम कारोबार के इलाके या एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इसी लिहाज से अगर हम बात करते हैं मीज़ान वालों के हवाले से तो मीज़ान वालों के 7वें घर में ये ग्रहण लग रहा है और शरीक हयात को, पार्टनरशिप को नुकसान दे सकता है। बात करते हैं अगर हम बुर्ज अक़रब वालों के हवाले से तो अक़रब वालों के ज़ायचे में ये ग्रहण छठे घर में लग रहा है। उनके अपने मामलात, सेहत के मामलात और इसके साथ साथ काम कारोबार की जगह, ऑफिस के मामलात में खराबियाँ दरपेश आ सकती हैं। बात करते हैं अगर हम कौस के हवाले से तो कौस वालों के मामलात को अगर हम देखें तो यहाँ याद रखिएगा कौस वालों के 5वें घर में ये ग्रहण लग रहा है। बुर्ज कौस वालों को इन दिनों में इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी और दीगर इस तरह के कामों से गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से इनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम दरपेश आ सकता हो। बुर्ज जद्दी वालों के ज़ायचे के हवाले से देखते हैं तो बुर्ज जद्दी वालों के चौथे घर में लग रहा है। उनकी फैमिली लाइफ, उनकी वालदा की सेहत और इसको मुतासर कर सकता है। जबकि दलू वालों के हवाले से बात करें तो दलू वालों के ज़ायचे में ये तीसरे घर में ग्रहण लगेगा जो इनके ताल्लुकात को, बहन भाइयों को मुतासर कर सकता है या बहन भाइयों के हवाले से कोई बुरी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। पाइसेस वालों के हवाले से बात करते हैं तो उनके दूसरे घर में ये ग्रहण लगेगा। पाइसेस वालों के ज़ायचे के मुताबिक अगर हम देखें तो शख्स बुनियादी तौर पर आपके छठे घर का हाकिम सितारा है और छठे घर का हाकिम सितारा जब आपके दूसरे घर में ग्रहण करेगा तो आपकी नौकरी, मुलाजमत या जॉब या बिज़नेस के हवाले से आपको मामला दरपेश आ सकते हैं। इस ड्यूरेशन में कर्ज़ मत लीजिएगा। अगर आप कर्ज़ ले लेते हैं तो कर्ज़ आपके लिए वबाल जान बन सकता है। यहाँ पर बात करें अगर हम सौर वालों के हवाले से, टॉरस वालों के हवाले से तो टॉरस वालों के ज़ायचे के 12वें घर में ये ग्रहण लगेगा। टॉरस वालों को काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकता है वो क्रेडिट वालों के हवाले से।
ताहम ये चीज़ याद रखिएगा, चूँकि आपके चौथे घर का हाकिम 12वें घर में ग्रहण में जा रहा है, तो जिस दौरान प्रॉपर्टी या घर की कोई घरेलू सवारी की खरीदो फरोख्त या इसके हवाले से आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि इन्हीं दिनों में अतारत भी रजत में है, तो अतारत की रजत आपसे कोई भी गलत फैसला करवा सकती है। जेमिनी के हवाले से हम बात करेंगे। बुर्जौज़ा वालों के जायके में ये ग्रहण 11वें घर में लग रहा है। जौज़ा वालों के तीसरे घर का मालिक सितारा 11वें घर में जाकर के बहन भाइयों में, दोस्त सहबाब में किसी किस्म के इख्तलाफात को सामने ला सकता है। सरतान वालों के हवाले से हम बात करेंगे तो सरतान वालों के दूसरे मालियात का हाकिम सितारा उनके 10वें घर के अंदर ग्रहण में जाएगा। उनके माली मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। सरतान वालों को अपने मालियाती निज़ाम पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इस दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या सदका दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, याद रख लीजिएगा। गंदम का सदका दे सकते हैं, बाजरे का सदका दे सकते हैं। बाजरे का सदका शम्स से यहाँ इसलिए मंसूब किया जाता है कि शम्स एक चमकदार सितारा है, और बाजरे के ऊपर अगर आप कभी महसूस करेंगे तो उसके ऊपर एक कौसे कुज़ा टाइप की चमक होती है, और वही चमक इसको शम्स के सदकात के साथ मंसूब करती है। वरना शम्स के सदकात में आप गंदम का भी सदका दे सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई भी चमकती हुई चीज़, या जिस तरह ख़वातीन सुनहरे रंग के मोती अपने कमीज़ दुपट्टों वगैरह पर लगाती हैं, उनका भी सदका दिया जा सकता है। ग्रहण के औकात में आप मोहतात रहें, याद रखिएगा। नमाज आयात अदा कीजिए, सदक़ात दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। कमरी ग्रहण बुनियादी तौर पर कमर हमारी नफ्सियात, हमारे एहसासात, हमारी हसासियत और हमारे सेंसेस पर हुक्मरान होता है। इसलिए जब भी चांद ग्रहण होता है तो वो हमारी बुनियादी तौर पर नफ्सियात को, हमारी सोच को, हमारी जहनीत को, हमारे एहसासात को मुतासिर कर रहा होता है। शम्स का ग्रहण बुनियादी तौर पर, चूँकि शम्स लाइफ गिवर प्लैनेट है, ज़िंदगी और क़ुव्वत ज़िंदगी से मुंसलिक सितारा है, अगर यहाँ पर शम्स जब ग्रहण में लगता है तो याद रख लीजिएगा, शम्स का ग्रहण सेहत, सलामती और इस किस्म की चीज़ों को मुतासिर करता है, और यहाँ पर सेहत सलामती से बहुत सारे मामला दरपेश आ सकते हैं, ख्वाह वो बुर्ज असद वालों के हों, किसी और के हों। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।